अच्छा, इनके ब्लॉग का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा, है ना। काफी सारी चीजें आई सामने। तो एक चीज मैंने देखा यार, बड़ा हलचल मचा हुआ है यूट्यूब पे। मैं भी देखता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, तो एकदम से हलचल मचा हुआ है चारों तरफ। एकदम हल्ला हल्ला हो रहा है, आक्रमण टाइप वाला हल्ला हो रहा है भाई। वो इसलिए कि अब सिंपथाइज किया जा रहा है अपनी तंदूर आपा को कि अरे यार, इसका पंडा वाला कवर कैसे छोड़ दिया। वो कल का नाम मुराद गुटकू बाबू, जो इसके एहसानों पे पल रहा है, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, पंडा का कवर तोड़ दिया। तो जा करके ड्रेसिंग टेबल के सामने, शीशा के सामने बैठ करके विधवा विलाप कर रही थी, एकदम रो रही थी कि अरे बप्पा बप्पा हमारा तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो भाई देखिए, सबसे पहली चीज ट्रिक को समझिए, ठीक। ये तंदूर आपा कम शातिर नहीं है, आपको पता ही है कि हर हथकंडा ये अपना चुकी है। हाँ, पहले तो गुटकू बाबू और वो छोटी वाली तंदूर का इसने अफवाह उड़वाया, एकदम धड़ल्ले से उड़ा, लेकिन उसमें भी इसको गालियां पड़ी, है ना। गुटकू बाबू को तो पड़ी जो पड़ी, लेकिन इसको भी पड़ी, ठीक। उसके बाद दाशी खाला से इसने वो जींस वाला कांड करवाया कि चलो यार, फैशन के नाम पे नहीं करवाना है, हम नहीं बोल सकते डायरेक्टली, इसलिए हम क्या करेंगे, अपने दासियों को हम लोग चाकरी पे लगा देता है, वो करेंगी, वो गालियां भी सुनेंगी सब कुछ। लेकिन उसके आड़ में इसको ही गालियां मिली कि देख बेटा, मास्टरमाइंड जो होता है तेरा ही होता है, कोई और कर नहीं सकता, तुम ही करती हो, है ना। उस पे भी इसी को गालियां मिली। उसके बाद बहुत सारी चीजें इसे हमारे बीच में आई, जिसकी वजह से इसने सोचा था कि अगले को गालियां पड़ेंगी, लेकिन गालियां इसी को पड़ी। तो अब इसने सोच लिया कि अरे यार, ऐसा है कि कुछ भी कोई करता है, ससुर इधर से कान पकड़ता है तब वो हमें के दर्द होता है, इधर से पकड़ता है तब वो हमें के दर्द होता है। तो एक काम करता है भाई, हम सिंपैथी लेंगे, दुनिया के तेल लेने हैं। गुट को तुम सुनो, तुम अब गालियां सुनो, है ना। तो इन्होंने इन्होंने जब ये वाला प्रकरण लाया ना कि ऐसा है कि पांडा की वजह से ये पांडा वाला कवर तोड़ दिया, फेंक दिया जमीन पे, वो ससुरा बिलक बिलक करके पांडा रोने लगा, तब ये जाकर के ये अलग रोने लगी ड्रेसिंग टेबल पे। तो इनके कमेंट बॉक्स में ना बहुत सारे ऐसे कमेंट आए भाई, जिसमें गुटकू बाबू को एकदम से भर भर के लोगों ने गरिया। हमको लगता है उसका पड़ोसी वाला ने कार गलत पार्क किया होगा ना, उसकी भी गालियां लोगों ने गुटकू बाबू को ही दी कि देखो बेटा, तुम्हारी वजह से हमारे पड़ोसी ने हमारे दुआरी पे अपना गाड़ी ला करके खड़ा कर दिया, हम निकल नहीं पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है ना। तो गुटकू बाबू को भरपूर गालियां मिली, लेकिन सिर्फ ये ऑडियंस से नहीं मिले। उसके बाद भाई सिंपथाइज किया गया इनको बहुत सारे चैनल से भी कि अरे यार, तंदूर आपा को ऐसे हो गया, उसको कुछ भी हो, लेकिन लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ही नहीं करना चाहिए। एक बात बताइए, इनके जीवन में का ये पांडा वाला कांड इतना बड़ा मुद्दा रखता है, इतना बड़ा चीज हो गया है एकदम से आदि तूफान बवंडर टाइप का, कि इसकी वजह से इतना ये अपना मगरमच्छ वाला आंसू बहा सकती हैं कि चलो यार, रोना धोना हो गया, बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, इसी की वजह से हमको गाली वाली पड़ रही है, सब कुछ हो रहा है, अब देख लीजिए फ्रांस, आप लोग देख लीजिए। इतना बड़ा मुद्दा हो सकता है। इनके घर में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे ये आकर के इन्होंने सिंपैथी कार्ड खेलना उचित नहीं समझा, जिसमें एक गुटकू बाबू का वो लौंडियाबाजी वाला कांड है, उनका पत्ते फेंटने वाला कांड है, टल्ली होकर के घर पे लड़खड़ाते हुए आने वाला कांड है, इनके मतारी बाबू से जकोरी जकोरा वाला कांड है। इतनी सारी चीजों को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ ये पांडा वाली चीज लेकर के आना। और आप लोग सोचिए अपने दिमाग से, अपने विवेक से, ठीक। हमें और आपको कैसे पता चलता कि इसके घर पे लड़ाई हुआ है, ये पांडे वाली चीज को लेकर के, ये रोई है, बिलखी है, कपार इसने फोड़ा है, ड्रेसिंग टेबल पूरा एकदम लाल हो गया, उसके भी आंसू निकलने लगे, उधर पत्ता गोभी अलग रो रहा है, लौकी अलग रो रहा है। कैसे हमें और आपको पता चलता भैया? ये बताती तभी ना पता चलता। तो अगर ना बताती तो ना पता चलता। तो कौन देखने गया था कि वहां ड्रेसिंग टेबल के पास बैठ करके ये रो रही थी? और अगर इसने रोया भी है, इसने अच्छे खासे आंसू बहाए भी हैं, तो हम नहीं मान सकते। कैसे माने भाई? इनके पुराने कारनामे इतने लंबे चौड़े, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है इनके कारनामों की, यकीन ही नहीं होता ना। ये तो भेड़िया आया वाला कांड है इनका कि बार बार अगर तुम कहते रहो तो सच में एक बार हो तो इंसान मानेगा ही नहीं। क्या कुछ नहीं किया यार, किसको गालियां नहीं खिलवाई इसने? अपने दासियों को नहीं खिलवाई, अपने पति को नहीं खिलवाया, अपने अम्मी को नहीं खिलवाया, अपने भाइयों को नहीं खिलवाया, अपने बेबी लेदर तक को इसने गालियां खिलवाई है। सोचो, तो इस महिला का भरोसा किया जा सकता है? तो ये अब खेल रही है सिंपैथी कार्ड कि एक काम करता है, अब सबको बहुत बांट चुके, अब हम अपने हिसाब से करेंगे। नहीं तो आप लोग सोचिए कि गुटकू बाबू की हिम्मत है, उसका कवर वगैरह तोड़ देंगे और वो बर्दाश्त कर देगी भाई? वो जो लौकी छीलने वाली बात कर रहे थे ना, ये कि लाओ हम लौकी हेल्प कर दे, तुम्हारी लौकी छील देते हैं, वही लौकी राई का तेल लगा के मुंह में डाल देती इनके, और पता नहीं क्या क्या हो जाता, अलग अलग चीजें हो जाती दुनिया में, ठीक है। इनका हिम्मत है। ये 50 रुपए की पुड़ी अपने पैसे से नहीं खा सकते, शहतूत खरीदने के लिए 15 बार इनको सोचना पड़ता है कि हमारा यार 120 रुपया का बड़ा महंगा दे रहे हो भाई। तो जिसके रहमो करम पे ये पल रहे हैं, उसके सामने ये ऐसा टेढ़ा आवाज करके ये बतिया सकते हैं और वो मान जाएगी? वहीं लती आएगी, पहले वहीं लती आएगी, उसके बाद दूसरा कुछ होने वाला है। तो ये यही तो चाहती थी, यही तो ट्रिक था इसका भैया, कि अब सारे लोग आकर के हमको सिंपैथी दे। और 2-4 वीडियो बाद ये आकर के, जैसे इनके भैया भौजाई नहीं किए थे हाल ही में, कि देखो यार
55% का रिजल्ट आया, आप लोग तो हमें जज करने लगे। ऐसा ये भी करेगी, ले आकर के तीनों मियाँ बीबी बच्चा बैठेंगे, उसके बाद हमें आपको कहेंगे कि देखिए हमने बता दिया, इससे हमसे गलती हो गई, तो आप लोगों ने भर भरा करके कमेंट किया गुटकू बाबू को बहुत गरिया, ऐसे नहीं गरियाना चाहिए था, ये तो हमको इज्जत दिलवाया था भाई साहब जी के दुकान से ला करके, यहाँ बताओ, नहीं तो हमारी इज्जत नहीं थी। जो कुछ भी है पीआर बहुत करता है, तो आप लोग गरियाना बंद कर दीजिए ताकि इनका काम भी हो जाए और गुटको बाबू को गालियां भी पड़ जाए, बाद में आकर के ये खेल देंगे कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, पीआर वार करता है। तो ये ट्रिक है भाई, ट्रिक। यहाँ पे एक चीज और है, आप लोग सोचिएगा कि ये चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। कैसे बताते हैं, देखिए आए दिन रेडिट पे कुछ ना कुछ पोस्ट होता रहता है इसके खिलाफ, जो इसके इर्द गिर्द के सोसाइटी वाले भैया परेशान है, वो अपना कहीं ना कहीं तो निकालेंगे ना यार। अब यहाँ पे इनको गाली गलौज नहीं दे सकते, क्या करे, सोसाइटी का माहौल खराब होगा। तो क्या करते हैं कि वो रेडिट वगैरह पे शेयर करते हैं भाई, कुछ गुमनाम चेहरों के साथ में, वहां पे थोड़ी सी प्राइवेसी है ना, तो वहां पे शेयर वगैरह करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे तंदूर आपा आ करके सिर्फ ये जताने की कोशिश कर रही है कि देखो यार वो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। आप लोग जो सुनते हो कि गुटकू बाबू एकदम टल्ली होकर के आते हैं, दारू वारू मार करके एकदम अलग किस्म का नशा करके आते हैं घर में, तो फिर उसके बाद गाली गलौज होने लगती है, गरियाना मारना पीटना ये सारी चीजें होती रहती है। तो उस पर भरोसा ना करो भैया, वो सारी चीजें गलत है। हमारे यहाँ तो ये छोटी छोटी चीजें, मतलब घर में पांडा वाला कवर हो गया तो उससे मार हो जाएगा, आलू का छिलनी गलत लेकर के आया तो उससे मार हो जाएगा, खखार करके अगर थोड़ा सा 5 ml से ज्यादा थूक दिया अगर बेसिन में तो उस पर मार हो जाएगा। हमारे यहाँ अलग अलग चीजों के लिए झड़प होती रहती है ना, हमारे यहाँ ये लड़ाई झगड़ा नहीं होता, ये पी पा करके नहीं आता, बहुत ही अच्छा बंदा हमारे लिए, वो पत्ते फेंटने के लिए कभी लड़ाई नहीं होती। तो उन सब बातों पर मत जाइएगा जिनको लेकर के आए दिन कुछ ना कुछ चर्चाएं हो रही है, ठीक है। तो चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही है। ऐसा कुछ है ये नहीं है कि हाँ इस छोटे से कवर के लिए, पांडा वाले कवर के लिए हम फेंक दिया यार, तुम्हारे पास इतने पैसे तुम दूसरा लेकर के आते हो, उसमें कौन सा इतना रॉकेट साइंस हो गया। और दूसरी चीज ये सोचिए कि ये कहता है कि गुटकू बाबू आकर के कहते हैं ना कैमरे के सामने कि ऐसा है यार कि ये मोबाइल में लगा देती है ना, इसका वॉल्यूम का बटन पता चलता है ना, तो पावर का बटन पता चलता है, मुझे यूज करना होता है तो वो समझ में नहीं आता। अबे भूतनी के, तुमको उसके मोबाइल फोन से क्या करना है, क्या लेना देना है, तुम्हारा तो अपना खुद का मोबाइल फोन है। अब ये लिए हो 1.5 लाख का, कुछ ही दिन पहले तुम फोन लिए हो, तुमको अभी गिफ्ट मिला है तुम्हारे बर्थडे वगैरह पे, वो टैब वगैरह लेकर के दी हुई है, तो इतने गैजेट है तुम्हारे पास, 72 इंच का एलईडी लगाए हुए हो, बेबी लेदर 15 दिखता है उसमें, ये सारी चीजें जब तुम्हारे यहाँ पे पड़ी हुई है तो तुम उसका मोबाइल लेकर के कौन सा खुलचाली करने वाले हो। तो आप लोग खुद समझिए कि जब इसके पास अपना खुद का मोबाइल है, इसके पास टैब है, छोटी तंदूर को दिलवा रखा है, जो कि ये यूज भी करता है, मतलब कभी कदार दिख जाता है। हाँ, इतने सारे गैजेट होने के बाद, इतना सारा फोन टैब होने के बाद भी इसको कौन सी ऐसी कीड़ी काटती रहती है जो ये ले जाकर के तंदूर आपा का मोबाइल फोन यूज करेगा। और दूसरी चीज ये सोचिए कि अगर इसके यहाँ लड़ाई झगड़ा हुई भी थी इस चीज को लेकर के कि मोबाइल का कवर मतलब गड़बड़ सड़बड़ आ गया, ठीक, अगर इस चीज को लेकर के इसके यहाँ लड़ाई झगड़ा भी हुई थी तो कौन जानता था भाई, आकर के यहाँ राग अलापने की क्या जरूरत है। अब तुम यहाँ अलग तुमने, और वहां तुम्हारे जो भक्त लोग हैं और बहुत सारे ऐसे चैनल वाले हैं भाई, उन्होंने तो विधवा विलाप शुरू कर दिया, चूड़ियां उड़ियां तोड़ने लगे भाई, कमेंट बॉक्स में आकर के सिंदूर पोछ लिया, एकदम सफेद साड़ी पहन करके दौड़ने लगे इधर उधर की, नहीं 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 हमारे तंदूर के साथ ऐसा कैसे कर दिया भाई, गुटकू बाबू तुम बहुत कमीने हो, बहुत कमीने हो भाई, तुमने ऐसा कुछ कर। अबे कहा है सब यार, समझो इसके परपंच को समझो। चलिए, तो उसके बाद आपको पता ही है कि अभी ये गमछे वाली संजीव कपूर, महिलाओं के रूप की संजीव कपूर अब बनाने जा रहे हैं लौकी का हलवा है, लौकी का हलवा बनाने जा रहे हैं। अब इन्होंने लौकी वौकी तो छोड़ दिया, गुटकू बाबू आकर के बोले अम्मा यार इतना कम सा लौकी, ऐसे भैंस जैसे हम लोग सारे के सारे दिखते हैं, ये तो तुम्हारे मुंह में जीरे के बराबर है यार, तुम अकेले इसको सपोक जाओगी तो हम लोगों को क्या मिलेगा बताओ, इतनी सा लौकी कितना होगा ये, है ना। तो ये कहते तंदूर आपा कहती है कि ऐसा कि एक लौकी था हमको लगा हो गया यार, चलो कोई नहीं अम्मा, थोड़ा थोड़ा मीठा थोड़ा ही खाते हैं, है ना। अब उस पर लीपा पोती का काम जारी है कि देखो यार अब कम बना है तो थोड़ा थोड़ा कम कम खाते हैं, सफाई वगैरह दे देंगे कि ऐसा कि मीठा थोड़ा कम ही खाते हैं, हालांकि और चीज भर भर करके खाती हैं ये, लेकिन मीठा ये थोड़ा सा कम कम खाती हैं। अच्छा, तो ऐसा बोलो ना कि कभी कदार किचन में आता है इसलिए हमको अंदाजा नहीं होता, और खुद को अंदाजा नहीं होता तो तुम्हारी वो दासी दसाइन है ना, उनको बुलाओ ना, वो बताएंगे ना तुमको कितना लौगा लगता है, कितना करेला लगता है, और तुम्हारे लिए कितना लगेगा एक आदमी के लिए। वो अकेले सच बताओ तो वो अकेले जो है ना, जिस हिसाब से मीठा तुम ठूसती हो वो खाली तंदूर आपा के लिए है, उसके अलावा बाकी और किसी को अटने जटने वाला है नहीं, है ना। अब यहाँ पे अम्मा आए तो ये कह रहेगा, अच्छा गुटकू बाबू कह रहा है कि ऐसा है कि अम्मा यार मम्मी और पापा के जाने की खुशी में वो लौकी का हलवा बन रहा है बताओ, तो सारे लोग हंसने लगते हैं। तो ये कहती है अम्मा इनकी कि ऐसा है कि हम जाएंगे घर, वहां जाएंगे, चलो ये जो आने वाला त्योहार तो मनाइबे करेंगे, लेकिन वहां घर में जाएंगे तो घर द्वार ठीक ठाक करेंगे, खंडहर को तुम लोगों जैसा रईसों के जैसा रहने लायक हम बनाएंगे, उसके बाद हमारे बच्चे आएंगे। तो देखो एक चीज तो यहाँ पे कंफर्म हो गई,
कि अम्मा को ना बराबर एकदम बढ़िया वाली स्क्रिप्ट मिली है, चटम चटाई लगा करके उसमें मेरे ख्याल से शीरा वगैरह पोत करके दिया होगा कि ऐसा कि एकदम मीठा मीठा बोलना है, मीठा मीठा गप कड़ुआ कड़ुआ थू वाला है ना। जैसे एकदम से रेडिट के हवाले से हवा उड़ा था कि इन लोगों के बीच में वो झोटरा झोटरी हुई है भाई साहब कि इनको भागने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अगले ही ब्लॉग में आकर के बोल दिया था उन्होंने, गुटको बाबू ने, कि ऐसा है कि हम लोग अजमेर नहीं जाएंगे भैया, इनका घरे जाना बहुत जरूरी है, घरे अगर नहीं गए तो पता नहीं मऊदा बह करके एक वाले कुंबे से वो वाले कुंबे में चला जाएगा, एक गांव से नदी पार चला जाएगा, इसलिए इनका घर पे जाना बहुत जरूरी है। वहां पे अपने अम्मी अब्बू के कब्र के साथ ये लोग फेस्टिवल मना लेंगे, लेकिन यहाँ रुकना जरूरी नहीं है ना। इन्होंने ही तो बोला था, इन्होंने तंदूर आपा ने कि गेट लॉस्ट, जब हम बुलाएंगे तब तुम आना। तो यहाँ सीधे सीधे अम्मा से सफाई दिलवाई जा रही है। अगर मैं बात करूं लौकी के हलवा वाले की, लौकी के हलवा थोड़े थोड़ा खाया जाता है, तो एक बात बताओ, हाँ जो गाजर का हलवा तुमने 3 कुंटल बनाया हुआ था वो किसके लिए था भाई? 15 दिन तक उसमें घी का चौका लगा लगा करके गुटकुगा खाया है। हाँ, कभी यहाँ मिले तो पहले लाओ गाजर का हलवा खाते हैं। रू बेबी को जागर का हलवा पसंद है, उसको भी तुमने नहीं दिया, पूरा का पूरा पतीला भर 15-20 दिनों तक इन्होंने स्टोर करके फ्रिज में रखा हुआ था, वो चबा रहे थे चारों टाइम। सुबह में नाश्ते में क्या है गाजर, दोपहर को खाने में क्या है गाजर, डिनर में क्या है गाजर, चारों तरफ खाली गाजर गाजर चल रहा था। तब तुमको नहीं समझ में आया कि मीठा जो है वो थोड़ा थोड़ा खाया जाता, थोड़ा थोड़ा एकदम लिमिटेड खाया जाता। बताओ, अब गाजर तो ठीक है, यहाँ अम्मा भी एकदम स्क्रिप्ट में ऐसा लग रहा है कि सर बैरी जॉन के यहाँ से अभी अभी आई हैं, इन्होंने अभी अभी एनएचडी छोड़ा हुआ है। इतना बढ़िया तगड़ा वाला एक्टिंग करते हैं भाई, हंसी तो अभी करती है, लेकिन जो एक्टिंग जो सीखा है इस महिला ने ना भाई, एकदम हैट्स ऑफ है। अब आप लोग सोचिए कि यही जो कैमरा कॉन्शियस अम्मा है, इनको कुछ दिन पहले तक कैमरे के सामने आने में भाई इरिटेशन होती थी, ऐसा लगता था कि नहीं कौन सी दुनिया में आ गया, हमारा मजाक बनेगा, ये होगा इससे होगा। वही अम्मा अब यहाँ आकर के एकदम भरभरा करके जितना मन। और एक चीज आपने देखा नहीं देखा होगा, मैं बता रहा हूं, जितनी भी देर ये बोलती हैं बग 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 बग, आजकल बोल रही हैं, हालांकि उन चीजों को मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन जितना भी ये बोलती हैं सारा का सारा इनका नजर, ये बतिया रही होती है तंदूर से, लेकिन इनकी नजरें होती है कैमरे में कि कैमरा क्या कह रहा है, वो कहाँ है, उसका फोकस कहाँ है, हमारी तरफ है कि नहीं। जिसे हुआ है कौन फिल्म में, वो कहता भाई जो हमको बोलना है पहले हमको बोल देने दीजिए, नहीं तो हम भुला जाएंगे। तो ऐसा अम्मा का है कि देखो यार तुमने स्क्रिप्ट दे दिया, पहले हमको बोल लेने दो, नहीं तो भाई हम भुला जाएंगे, तो बाद में आकर के तुम गरियाना शुरू कर दोगी, तो इससे बढ़िया है यार पहले हमको बोल करके खलिया लेने दो, वैसे भी हम एक आध दिन में जाने ही वाले हैं। तो ऐसे स्क्रिप्ट दे करके सबसे काम करवाया जाता है, तो लड़ाई झगड़ा स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं होगा, कैसे सोच सकते हैं आप लोग। अच्छा, ये कुकिंग वाले प्रकरण में ना एक चीज देख करके समझ में आया कि गुटकू बाबू को आज कोनो काम नाम नहीं है। वैसे तो जब मन करता है भैया गुटकू बाबू काम से गया, वो गया रेस्टोरेंट, वो गया वहां मिलने, उनको जाना था वो तबेले में काम था, तो उनको जाना था वहां भैंसा चराना था, है ना, इतने सारे काम होते हैं। लेकिन आज गुटकू बाबू को कौन काम नहीं है। अच्छा, 31.5 दांत वाले ने बुला करके रखा है ना कि जीजा आओ 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 जरा सा दीदी को मोटिवेट करना है ना। तो वहीं पे इर्द गिर्द घूमते हुए खाली उधर ही विचरण कर रहा है, इससे जैसे भन 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 भन, कोनो काम नाम नहीं। चलो छोड़। अब इनकी जो सासू माँ, मतलब इनकी जो अम्मा अम्मा है गुड़कू बाबू की, वो कह रही है कि ऐसा है कि एक को सिलबट्टा ला करके रख देंगे। और सारे सिलबट्टा तो तुम्हारे घर में पड़े हैं अम्मा जी, कहाँ इतना मेहनत कर रही हो। और सिलबट्टे पे चटनी पीसने के लिए भी, लोढ़ा चलाने के लिए भी चाहिए होगा ना, दम वम चाहिए होता है हाथ में। तुम्हारे एक बहुरिया है, उसको तो अपना चप्पल नहीं पहना जाता, वो कहाँ से वो सिलबट्टा वगैरह चलाएगी। भैया तुम्हारे जितना मजबूत नहीं है, उसको बोल दो खाली जुबान चला ले, और उसके अलावा कुछ नहीं भाई। चौड़ा सा को मुंह लेकर के उसके बाद बग 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 बग, कोई नमाज अदा कर रहा है तो उसको भी दिखाना है, कोई क्या कर रहा है, कोई सुसु पोटी कर रहा है उसको भी दिखाना है, कोई 3 दिन से नहीं किया उसको भी बताना है, कोई 1 दिन में डॉक्टर बन रहा है इनके यहाँ, किसी को भाई अपने पेन से, अपने वो प्रेगनेंसी वाले दर्द से रिलेट करा करके लोगों को बताना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आसानी से कर लेते हैं। सिलबट्टे उलबट्टे वाला काम उसको नहीं होगा। उसका वही है यार कि मिक्सर का अगर जार खराब हो जाए ना तो पूरा का पूरा मिक्सर चेंज कर देगी। भाई पैसा है ना, हमारे पास पैसा है, हम करेंगे। खैर, अब गुटकू बाबू कहते हैं कि ऐसा है कि देखो यार पहले की औरतें होती थी ना, 4 बजे उठ करके ही, अम्मा हुई, हमारी दादी हुई, 4 बजे से उठ जाती थी। उसके बाद 2-2 किलो 3-3 किलो दाल जो है वो सिलबट्टे पे पीस दिया करती थी, है ना। तुम लोग कर पाओगे? बात तो सही है यार, ये कैसे कर पाएंगे। अब तुम ही तो कहते हो कि 400 किलो की हो जाओगी, तब भी हम तुमसे इतना ही प्यार करेंगे। तो उसके लिए 2 किलो पिसवाने के लिए पहले तुमको स्लिम ट्रिम करना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी होगा। उस पर मेहनत करो, पहले लेकर के जाओ कहीं जिम विम में, कहीं मैराथन। अच्छा, भैंसों का मैराथन अभी नहीं लगा, हाँ लगेगा तो दौड़ा देना, इस बार दौड़ा देना, हो सकता है थोड़ा सा वेट लॉस हो जाए इनका। नहीं तो वैसे तो तंदूरापा का अलग है एकदम से ट्रिक है भाई, कि ऐसा कि कपड़ा वगैरह फोल्ड करके हम अलमारी में रखेंगे, उस पे भी हमारे कैलोरीज बर्न होंगे। गजब है। गुटकू बाबू कहता है कि ऐसा है कि देखो आज हम जो कुछ भी है ना अपने घर वालों की बदौलत, मतलब वो दादी के इनके, आप सोचो दादी वहां कब्र में लेटी हैं जिनसे मिलने के लिए अभी इनके मम्मी पापा जाने वाले हैं, वो वहां से नहीं करी आ रही होंगी। पता लगा ही गया वहां पे अम्मा प्रणाम करने के लिए कान पकड़ के खींच ले कि 1 घंटा आप देंगे तुम्हें,
तुम लोग अपने बंदरबाज में हमको नाच नचा रहे हो, हमको भी गालियां सुनवा रहे हो यार। गजब है, तुम लोग अपना करो ना, जो कुछ भी करना है तुम लोगों को। तुम लोग अलग अलग किस्म से उल्लूबाजी करते रहे तो कम से कम हमको तो छोड़ दो यार। हम तो इस दुनिया से चले गए हैं, हम तो परमात्मा में विलीन हो गए, हम आना भी नहीं चाहते अब इस दुनिया में, धोखेबाज वाली दुनिया। अब तुम आए हो यार, बताओ, अब मरने के बाद हमको गालियां सुनवा रहे हो, है ना। वहां कब्र में लेटी हुई महिला भी यही सोच रही होगी, जिसको ये लोग अपने स्क्रिप्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कोई ऐसी उल जलूल चीजें अगर आकर के बता दे कैमरे में कि हमारी दादी ने ही सिखाया था, तो ददियों ना खाएंगी, इनके हिस्से का थोड़ा बहुत तो खइबे करेंगी, जो दुनिया में है भी नहीं। ऐसा तो होता ही रहता। तो सोचिए, ये लोग अपने स्क्रिप्ट, हालांकि सारी कुछ चीजें स्क्रिप्टेड ही होती है इनके यहाँ। जितना सबको मिला है और जितना रखना है, जिसपे गालियां दूसरों को पड़े, सिंपैथी तंदूर को मिले, जिसपे लोग हो हल्ला मचाए तो दूसरे के लिए मचाए, तंदूर को एकदम से विक्टिम कार्ड मिल जाए, ऐसी चीजों को ये अपने वीडियो में रखती है, बाकी चीजों को ये हटा देती है। अच्छा, ये जो भेड़ों वाला गुटका बाबू कह रहा है ना कि ऐसा है कि यार पहले की औरतें ही करती थी, वो करती थी, भाई अच्छा उपमा दिए हो तुम, सही में ऐसा करती थी। लेकिन ये भी था कि पहले से लेकर के अब तक मर्द कमाते भी हैं, कुछ काम दाम करते हैं, खाली पत्ता नहीं फेंटते हैं। जो पत्ता फेंटते रहते हैं वो रोड पे लात खाते हैं, उनको मारती रहते हैं उनकी मेहरारू। आए दिन हम देखते रहते हैं, कभी चौका मार रही है, कभी डंडा से मार रही है, जो कुछ भी मिला। भाई कई तो ऐसे देखे हैं जिनके पति ये सारी चीजें कर रहे हो, पत्ते फेंट रहे हो या फिर टिका करके आ रहे हो ना, उनकी मेहरारू कई में राई का तेल पिला करके रखती है कि सुबह से शाम सूतेंगे तुमको, तुम्हारा बुद्धि एकदम से सही हो जाएगा, है ना। तो उच्च जिया तुम भी कर लो यार। पहले के अगर मेहरारू से तुम उपमा दे रहे हो कि पहले की औरतें थी वो काम धाम करती थी, 4 बजे उठती थी, तो पहले के मर्द कमाते थे, अब के भी मर्द कमाते हैं, लेकिन हमारी आंखें पतराए जा रही हैं तुमको ये देखने में कि यार ये 84 रुपया वाला घड़ी तुम अपने पैसा का कब लोगे, 150 रुपए का शहतूत तुम अपना पैसा से कब खरीद कर। अबे यार, एक रेस्टोरेंट बनवा करके दे दिया, उसका भी तुमने एकदम बंटा धार लगा दिया कि आई नहीं चलेगा, हमसे नहीं हो सकता, है ना। तो नकारा, निकम्मा, बहुरानी सब तुमको ऐसे ही नहीं कहते। पहला कुछ कर लो, कुछ करो, उसके बाद बोलो। ऐसा नहीं है यार कि मकड़ी के मुंह में भी जुबान आ गया, तुम भी कुछ बोलने लगते हो, कभी भी बोलने लगते हो। दो उपमा सही है, लेकिन गालियां भी तुमको ही पड़ने वाली है ना। और यहाँ जो तुम दुआओं वाला क्रेडिट दे रहे हो, अम्मा को दे रहे हो, तो थोड़ा बहुत तंदूर के पैसे को भी क्रेडिट दो कि ऐसा है कि अम्मा के दुआओं की वजह से तो है ही है, लेकिन तंदूर के पैसे का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तंदूर का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये 4.5 फुटी महिला एकदम मटन का गोदाम बन के एकदम हमारे पीछे पीछे पड़ी रहता है, हमारे पीछे पीछे पैसा लेकर के दौड़ती रहते भाई। हर चीज को हमारे तौला मोला जाता है, तो इसलिए भी हम इस दुनिया में खड़े हैं, लेकिन हमारी आंखें पथराई जा रही है भाई। एक बात बताओ, ये जब तक यूट्यूब वाला हिसाब किताब रहेगा, जब तक हम लोग दुनिया में रहेंगे, तो उनको कमाता हुआ देख लेंगे कि नहीं भाई? हाँ, या फिर यही सपना लेकर के हम भी दुनिया से निकल लेंगे, पता नहीं यार, बड़ा ही झंझट है। हाँ जी, तो आप किचन में काम करते करते अपनी तंदूर आपा, प्यारी सी तंदूर आपा थक चुकी हैं, तो वो गई यहाँ आराम करना, और गुटकू बाबू ने बताया कि ऐसा है कि उसको उल्टी उल्टी आ रही थी तो चली गई। अबे यार, एक बात बता तुम हमको, तुम ही 2-3 ब्लॉग से कहा है उल्टी उल्टी पे इतना फोकस कर रहे हो? अबे यार, तुम जानते नहीं हो, तुम्हारे जाहिल किस्म के जो अंधभक्त है ना, इतने में सोठौरा बनाने लगेंगे, सोहर ओहर होने लगेगा तुम्हारे यहाँ। तो यार ये उल्टी वाला तो का ऐसा कुछ है का? चलो जाने दो, आने वाले समय में पता ही चल जाएगा। लेकिन जानते ही हैं, क्लिक बेट और धूर्तबाजी इनके ब्लॉग में एकदम से भरा हुआ होता है, तो कुछ भी नहीं कह सकते भाई कि का कब कर दे, कौन सा पैतरा लेकर के आ जाए डॉलर कमाने के लिए, हमें और आपको कौन सी किस्म की जाहिलियत ये दिखा दे। चलो उसकी भी बात करते हैं, अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा हम ऐसा कहा कह रहे हैं। अच्छा, ये उल्टी उल्टी वाला तो हो गया, तो अब तंदूर आ गई, एंट्री लिया उन्होंने बताया कि ऐसा है कि बड़ी गर्मी है वो है, एकदम सांस फूल रहा है भाई। तो सांस लेने के लिए जगह भी होना चाहिए ना, पूरा तो गुब्बारा बनी फिर रही हो तो कहां से सांस आएगा? सांस वास लो थोड़ा, पहले जाकर के ग्रीनरी व्रीनरी लगाओ, कुछ पार्क वार्क में जाकर के अनुलोम विलोम कपालभाति वगैरह करो, थोड़ा समझ में आएगा तुमको, ठीक ठाक लगेगा, है ना। कैमरा उठाया, आप सबको एक तरफ से दिखाना शुरू किया है, देखो माइक्रोवेव है, बैठी हुई है डाइनिंग टेबल पे, और ये छोटी वाली तंदूर है, कुछ तो कर रही है, मतलब सबको बताना है कि कौन क्या क्या कर रहा है भाई। 1 मिनट का स्क्रीन टाइम भी हो जाएगा और थोड़ा सा ब्लॉग भी चल जाएगा, सब जान भी जाएंगे कि देखो इकलौते तंदूर आपा काम कर रहे हैं, बाकी सब एकदम से नमा भी झाड़ रहे हैं, कोई यहाँ पड़ रहा है, कोई हुआ जा रहा है, अच्छा, ये एक्सपेक्ट कर रही थी ना कि डाइनिंग टेबल पे ही हमको तंदूर भी मिलेगी छोटी वाली, लेकिन वो नहीं मिली, वो कहीं और मोबाइल लेकर के कुछ तो खुरच रही है। इन्होंने खुद बताया, 2 कॉपी किताब खुला हुआ है, कहते हैं कुछ तो कर रही है, कुछ तो। इन्होंने ये नहीं कहा इस बार कि पढ़ रही है, इन्होंने कहा कुछ तो कर रही है, कहा से कि वो मोबाइल देख रही थी। तो कुछ तो में ये हो सकता है कि ब्लिंकिट से वो तुम्हारे लिए नेनुआ सरपुतिया कुछ मंगा रही हो, कि ऐसा कि तंदूर आपा के लिए नेनुआ मंगा देता है ना। अभी चिल्लाएंगे कि हमको नेनुआ का तरकारी बनाना है, तो उसमें गड़बड़ा सकता है बात। सबसे बुरी चीज जो लगी वो ये था कि दासी खाला वहां पे सो रही हैं इनके बच्चे को लेकर के, बेबी लेदर को लेकर के। इसको बड़े अच्छे से पता है कि उन्हीं के पास होगा, अगर नहीं भी पता है, चलो हर जगह तुम कैमरा लेकर के घूमते रहते हो। वो सोई हुई है, उनका पीठ दिख रहा है, उन्होंने कुछ ओढ़ा भी नहीं है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ ओढ़ा रहे, है ना। एकदम से मस्त में सो रही है, पीछे से उनका पैर और उसके बाद पीठ वगैरह उनकी दिख रही है। सोचिए,
इस जाहिल महिला को कंटेंट की ऐसी कौन सी चुल्ल मची है, कौन से ऐसे भरसाए में से निकलते हैं लोग, हमको नहीं समझ में आता कि जा करके इस तरह की चीजें। कोई सो रहा है। अब सोए वाले कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि कोई किस अवस्था में हो सकता है। अगर उसने चद्दर वद्दर डाल रखा है, चलो वेल एनफ, ठीक ठाक है। लेकिन ऐसी चीजों को दिखा करके तुम क्या साबित करना चाहती हो, क्या दिखाना है तुमको? मतलब अभी अब हम मान लेंगे तुम्हारी ये फैमिली ब्लॉगिंग वाली किस्सा जो है वो खत्म हो चुका है, फैमिली ब्लॉगिंग रही नहीं। ऐसी चीजों को कौन देखना पसंद करेगा यार? तुम क्या दिखाने की कोशिश कर रही हो कि कोई सो रहा है तो वो हमारा कंटेंट है ना? सोने नहीं देंगे, पहले कंटेंट बनाना। अब खुद जब तुम कीचड़ में पड़े अजगर की तरह फैली रहती हो चारों तरफ से, और उसकी शूटिंग कहीं पे भी हो जाए, कुछ भी आ जाए वीडियो में, तो उसको तो तुम प्रॉपर क्लिक कर कट करती हो, ट्रिम करवाती हो, उन सारी चीजों को हटवा देते हो। तो दूसरे की इज्जत मर्यादा का तुम्हें कौन जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता यार? कम से कम चुल्लू भर पानी ले लो और उसमें निकुरा दर लो। तुमको यही करना चाहिए, है ना? दूसरों की इज्जत की बखिया उधेड़ करके अपने 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 परचम का, महल का परचम लहराना है इनको, सोचिए। अच्छा, सबका भ्रमण कराने के बाद ना आई तंदूर आपा तो कह रही है छोटी वाली तंदूर से कि क्या हुआ, अब शिमला मिर्च कहीं कौन कश्मीरी मिर्च वो ऑर्डर कर दिया? अच्छा, हाँ, वो लौकी नेनुआ तोरई वाला वहां से कट कर देना, वो एडिटर को बोलना थोड़ा सा कट कर देना उधर से, और इधर शिमला मिर्च ये कश्मीरी मिर्च उसमें फिट करना। आ जाएगा ना? नहीं आएगा, कोनो बात नहीं, जाने दो, छोड़ो, हटाओ, चलो अपना ऐसे ही चलते, है ना? जोक्स अपार्ट, तो यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च यहाँ पे ऑर्डर करने के लिए अब उसे बैठाया गया कि देखो बैठो। तो देखो यार, ये कमाओ तो तुम भी कर सकते हो, तुम्हारे भी हाथ में आईफोन है, तुम लोग भी यही कमाओ करते हो, है ना? वैसे ही थोड़ा सा उसको 10 मिनट का टाइम दे देती तो थोड़ा सा और डॉक्टर बन जाती, थोड़ा अच्छा वाला डॉक्टर बन जाती। अभी तक पशुओं के डॉक्टर में फंसी हुई है, थोड़ा इंसानों का डॉक्टर बन जाती ना। तुम भी कर लेती, या तुम्हारा 31.5 दांत वाला कर लेता, तुम्हारे ये सो कॉल्ड शहंशाह हिंद ये कर लेते। बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे यहाँ शिमला मिर्च ऑर्डर करने के लिए, तो उसी को कहाँ लपेटा जा रहा? अच्छा, सबको टास्क देकर के बैठाया गया कि ऐसा है कि सारे के सारे लोग टास्क लेकर के बैठो। ऐसा थोड़ी होगा यार कि हम काम करेंगे और तुम यहाँ पे नवाबी झाड़ोगे। हम होने नहीं देंगे, हम होने नहीं दूंगे। हम उधर काम करूंगे तो तुम लोग इधर ऑर्डर करोगे, बात खत्म। अब यहाँ छोटी तंदूर को फंसाने के बाद चलो सारा कुछ हो गया। अब गुटकू बाबू लेकर के जा रहे हैं अपना पूरा का पूरा पतीला, और बताते हैं कि ऐसा है कि पापा को टेस्ट कराना, पापा को टेस्ट कराएंगे। पापा को पहले थोड़ा दिए, बताते हैं कि पहले पापा को थोड़ा दिए, तो पापा बोले हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत बढ़िया है, लाहौल भी लाखू है, क्या मुजस्मा बनाया हमारे पतों ने, एक काम करो थोड़ा और दिया जाए हमको, है ना? तो और दिया उनको, तो बड़ी खुशी हुई भाई। चलो, वही साइड में तंदूर आपा दिखती है, वो कटोरी में लेकर जा करके उनको लौकी का हलवा देती है। अच्छा, लौकी का हलवा तुमने चिपका दिया मैडम? एक बात बताओ हमको कि जब गाजर का हलवा पतीला भर के आया था, तब तुमने हमको क्या ज्ञान दिया था? एकदम से चिपका दिया। हाँ, हम तो मान करके बैठ गए। तुमने यही बोला था ना कि अगर आपके घर में कोई डायबिटिक है, ये बड़े बुजुर्ग डायबिटिक हैं, उनको अगर इन चीजों को ना दो तो वो आपका केयर होता है, आपका प्यार होता है, आप उन्हें मना थोड़ी करते हो। तो हिया का उसमें गंगा जल डाल के दे रहे हो तुम? कौन सा ऐसा अमृत डाल करके दे रही हो जो उसका एकदम से बदल गया? इस शुगर फ्री तो तुमने बनाया नहीं है, बनाया तो सबके लिए है ना? तो अपनी बनाए हुए चीजें तुम्हारे हाथों से बने, ऐसा लग रहा है कि सबको फेल कर दिया तुमने। तुम्हारे हाथ से जो बनेगा वो पवित्र है, पाक है, एकदम निर्गुण है, निरोग है। बाकी लोग जो बनाते हैं उसमें, इसमें तुमने भर भर के मेवा भी डाला हुआ है, हमने देखा हुआ था, मावा वगैरह, वो सारी चीज, खोआ मावा जो भी होता है ना, वो सारी चीजें भी पड़ी हुई है। तुम दे करके वहां पे क्या चाहती हो? है चाहती हो ना कि वो मऊदा पहुंचे, कि नहीं चाहती हो? यहाँ क्या हुआ? तो प्यार एकदम खत्म हो गया, तुरंत एकदम पानी में उबल करके उड़ गया, फरफरा करके हर हर महादेव, हम जले भैया, हम नहीं रह पाएंगे यहाँ पे। अगर वो प्यार था तो ये क्या है, और ये प्यार है तो वो क्या था? एक जगह तो दिखावा ही होगा ना कि खाली ज्ञान बोल दो इनको। इतना लंबा चौड़ा ये लोग ज्ञान फैलते हैं ना कि कभी कभी कान से ऐसा लगता है कि खून निकल जाए। गजब है यार ये लोग। हाँ जी, तो अब तंदूर आप आई है नेक्स्ट डे में। अब नेक्स्ट डे में आने के बाद इन्होंने बोला कि ऐसा है कि आप लोगों ने कमेंट किया था, तब हमको याद आया यार, वो अम्मा को तो हमने बैगवा तो देवा ही नहीं किया। हम लोग बैग 3-4 दिन पहले का उसी दिन का ला करके रखे थे, लेकिन देना भूल गए थे। अच्छा, भूल गई थी? कंटेंट लेना नहीं भूलती हो, बैगवा देना कैसे भूल गई हो? अब कोई कमेंट वगैरह नहीं किया होगा, हमको पता है। इन्होंने कोई रिएक्शन वीडियो देखा होगा जिसमें बैग की बात हुई होगी, का पता हमारा ही देखा हो, हम तो अच्छे से लेते हैं इनकी है ना? तो बैग वगैरह वाला इन्होंने देखा है, तब इनको याद आया कि हमारे यार एक काम करते, जाते जाते बैग भी दिखा देते हैं। अब आप सोचिए, वहां जब बैग वाला कांड हुआ था, जब ये लोग मॉल में गए थे, आर मॉल में, और मॉल में, तो वहां पे इन्होंने क्या बोला था कि ऐसा है कि जाएंगे यहाँ से नहीं लेंगे, कहीं और से लेंगे। भाई मंशा तो साफ था कि रोड साइड से कहीं से उठाएंगे, है ना? गुटको बाबू ने कहा कि जियो या ओबरॉय में कहीं पे तो जा करके हम एकदम दे, अच्छा है उधर से बैग लेगा भाई, लाएगा। अब क्या हुआ? आपको क्या लगता है, ये जियो या ओबरॉय से अगर जाते, ये इतना बड़ा सा बैग लेकर, और बैगवा लेने के लिए जाते ना,
बैग उड़ करके तो आता नहीं, बैग लेने के लिए वहां पे जाते। तो ये तो इनका अच्छा खासा कंटेंट होता भाई, बैग का बैग, पैसा का पैसा, उससे डॉलर बन जाता अच्छा खासा, है ना। तो आपको क्या लगता है कि दिखाती नहीं? लेकिन नहीं, या तो ये बैग इसको प्रमोशन में मिला होगा, किसी ने चिपकाया होगा, और वही चिड़िया वो अम्मा को चिपका रही, या इसने आते समय रोड से कहीं से उठा लिया कि चलो यार चल रहा है तो लगे हाथ, ले ही लेते हैं। सारे लोग अलग अलग गाड़ियों में भी जा रहे थे ना, इसीलिए शायद जा रहे होंगे कि जहां गुटकू बाबू ने बताया कि ऐसा है कि हम अम्मा पापा के साथ जा रहे हैं और ये लोग अलग जाएंगे दूसरी गाड़ी में, है ना। तो इसीलिए या तो रोड से उठा लेंगे, या तो किसी का और चिपकाया हुआ माल हम किसी और को चिपका देंगे। नहीं तो आप सोचिए कि इतना भारी कंटेंट है भाई। कंटेंट नहीं दिखाती है, बिल्कुल दिखाती है, लेकिन है तंदूर आपा एकदम शातिर है, बहुत ही शातिर महिला, हम पकड़ लेते हैं। कोई बात नहीं, तुम करो शातिरगिरी, हमारे सब्सक्राइबर भी बहुत शातिर है, वो कहीं ना कहीं से खोजबीन करके 2 दिन के अंदर लेकर के आ जाएंगे तुम्हारा कि बैग को उन्होंने कहाँ देखा हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमको पता चल जाएगा। जैसे भाई इन्होंने ही बताया हमको मतलब याद दिलाया कि ऐसा कि जो ब्रेसलेट वगैरह देख रहे हो भैया, ये तो पुराना है चिपकाया हुआ माल किसी और को चिपकाया जा रहा है, ठीक। तो वैसे ही बैग वाला भी पोलपट्टी तुम्हारा खुल जाएगा, बहुत जल्दी खुलेगा। उसके बाद ये बताती है कि देखो रमजान का टाइम आ रहा है ना, तो इतने सारे गद्दे पड़े हुए हैं हमारे घर पे, तो बहुत सारा उलझन हो जाता है भाई गद्दों की वजह से, और ये गद्दे एडजस्ट हो जाए इसलिए हमने फ्लैट ले रखा है। बताओ यार, गजब की रईसी है, घर में गद्दे पड़े इसलिए हमने फ्लैट ले लिया। अमा यार, कल को अगर 2-4 गद्दे और आ गए, तुम तो पूरा एंटीलिया खरीद लोगे, अंबानी साहब बाहर फिरते नजर आएंगे हमको। हाँ, रोड पे हमारे साथ चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे किसी टपरी पे बैठ करके। गजब रईसी है भाई, हमारे घर में गद्दे ज्यादा हो गए। हम भी सोच रहे हैं कि हमारे घर में आलू का बोरा ज्यादा हो गया, तो एक छोटा मोटा बंगलो ले ले, ऐसा जो 2-3 हजार में मिलता हो, है ना। सोचिए कि पंचूरन के दुकान पे मिलने वाली चीज है फ्लैट इनके यहाँ। कैसे गए कि अरे यार गद्दा ज्यादा हो गया, साहब जी एक काम करो, 2 रुपए का को फ्लैट दे दो यार। ऐसे हो चलता है भाई, इतने आराम से बता दिया कि गद्दे ज्यादा हो गए, इन्होंने फ्लैट ले रखा है। सोचिए अगर इस किस्म की गरीबी है तो भगवान ऐसी गरीबी सबको दे, लेकिन शुरुआत हमसे करे भाई जोक सपाट। अच्छा सोचिए कि इस मोहतरमा के पास गद्दे इतने ज्यादा हो गए थे, रमजान की साफ सफाई के लिए ध्यान में रखते हुए उन सब चीजों को, गद्दे इतने ज्यादा हो गए थे कि लोन ले करके उसके ऊपर एक इन्होंने फ्लैट ले रखा कि गद्दे वहां पे स्टोर करे जाए। अरे वाह रे भाई, गजब है भाई, गजब है, गजब है। लोन ले लिया इसने कि सोचो कि हमको गद्दा रखना है कहीं पे भी, तो हमारे पास जगह नहीं है, तो हम एक काम करते हैं कि लोन लेकर के फ्लैट ले लेते हैं, और लोन उन लोगों ने दे भी दिया। गजब के बैंक वाले हैं यार कि हेलो लोन ले लो, तुम्हारे पास गद्दा रखने का जगह नहीं है। अबे यार, तो गद्दा किसी गरीब को दे देती, कुछ कर देती, चलो अगले साल गद्दे का टाइम आता तो। लेकिन ये भी तो है, तुम्हारे यहाँ कब किसको बिछा करके कहाँ फंस जाना हो, कोनो भरोसा थोड़ी है यार, किसी को कोई घर वर थोड़ी मिला है, सबको तो सब तो ऐसे ही पसर ही रहता है। तुम्हारे लिए एक क्वीन साइज बेड लगा हुआ है, बाकी सारी दुनिया तो फर्श पे सोती है, तो क्या ही बताया जाए। चलो, गद्दे के लिए तुमने फ्लैट ले लिया, ये समझ में आया। जो तुम्हारा भैया भौजाई तुम लोगों के यहाँ इतना बिस्लेरी का बॉटल भर भर के रखा होता है, इतने सारे वेस्टेज होता है, सबने सजेशन दिया कि एक काम करो, एक वाटर प्यूरिफायर लगवा लो। वो तो तुमने नहीं लगवाया आज तक। गद्दों के लिए फ्लैट लेना तुम्हारे लिए ज्यादा ईजी पड़ता है, लेकिन वाटर प्यूरिफायर लगवाना तुम लोगों के लिए सही नहीं लगता, है ना। बहुत बड़े। उसके बाद चरण चूर्ण अपना साफ सुफ करते हुए दिख जाती है कि ड्रेसिंग टेबल का जो ड्रॉर वगैरह है, इनको साफ सुफ करना बड़ा गंदा हो गया है। तो उसमें चूड़ियां कुछ दिखाती हैं, तो ये कहती हैं कि ऐसा है कि इसको हम ना कपड़ों के साथ लगा करके लोगों को दे लेंगे। तो देख लो चमन वालों, तुम लोगों को यही सारी चीजें मिलती है, चमन चुरकुनी ही देती है ये, जो इससे बच जाता है। आप लोगों को क्या लगता होगा कि जो चूड़ियां ये देने वाली है, इसने पहना नहीं होगा? बिल्कुल पहना होगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी फ्रेश होगा। तो सबको यही चरण चूर्ण ही मिलने वाला है भाई। जो कुछ भी ये देती है, पहले खुद समझ गया ना, अप्लाई हो जाता है, उसके बाद अगर नहीं मन किया तो ज्यादा हो गया, चलो दे देते हैं किसी को लगा करके, और उसमें भी लोग खुश हो जाते हैं। आई हाई हाई हाई, अप्पी का चूड़ी, अप्पी का चूड़ी। सब खुश हो जाओ, सब मस्त हो जाओ, एकदम कपड़ों के साथ लगा करके इसी रमजान में वो देने वाली है। अच्छा, आगे कहती भी है कि कुछ चीजें हमारे पास ज्यादा हो गई, ये नेकलेस वगैरह हो गई, हमारी शूटिंग के टाइम की थी, तो इसको हम गिव अवे कर लूंगी। आए, एक बात बताइए कि प्रमोशन का फ्री में ये लेती है, ठीक, प्रमोशन का फ्री में लेती है, और प्रमोशन करने के लिए भी पैसे लेती है। उसके बाद उसको दूसरों को चिपका करके गिव अवे का नाम दे करके फिर उसके बाद ये महान बनने की कोशिश भी करती है। गजब है यार। और वही गिव अवे का एक नमूना है जो कि इसने अपनी सास को दिया हुआ है, वो जल्दी ही सामने भी आ जाएगा। उसके बाद फ्रेम में आते हैं गुटकू बाबू। गुटकू बाबू अब कहते हैं कि ऐसा है कि अलग अलग लोगों से, अलग अलग डीलरों से, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर लोगों से बातचीत चल रही है, इन नए वाले फ्लैट का काम शुरू करवाना है ना। तो पता जो लगा था हमें और आपको, जो हमने बताया था, नहीं बताया था, अच्छा सुन लीजिए। पता ये चला है कि ऐसा है कि गुटकू बाबू अपने परिचय के कुछ लोगों को खोज रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेने वालों को, कि ऐसा है कि यार उधर से अपने घर का काम करवाना है, तो उसको देख ताक करके वहां भी ये कमीशन फिक्स करते हुए मिले हैं कि ऐसा है कि
चलो ठीक है, इतना पैसा तो तुम लोगे, अगले को इतना बताना, और इसमें इतना हमारा कमीशन है। तो जो बढ़िया इनको डील देगा कमीशन का, है ना, तो उसी से ये डील फाइनल करेंगे और फिर उसके बाद काम लगवाएंगे। सोचिए, महारारू पैसा दे रही हो उतना कम पड़ रहा है, वैसे कम भी पड़ेगा, वो नाप जोक करके पैसा देती होगी जिस हिसाब से इनका हिसाब किताब है ना। ये चलते रहते हैं, कहीं भी किसी भी जगह पे पकड़े जाते, किसी बार वगैरह में चले जाते, कहीं पत्ते फेंटने चले जाते, किसी के छत पे फांद करके चले जाते, तो इन हरकतों को देख करके इनको लिमिटेड पैसे मिलते हैं। तो अब एक्स्ट्रा इनकम के लिए इन्हें यही सारी चीजें करनी पड़ेंगी, दलाली वगैरह टाइप का, कि बिचौलिया बन करके बीच में से पैसा इसे गायब कर दे चुटकी बजा करके। 3 रुपए का सामान आएगा तंदूर को 23 रुपए का बताएगा, 20 रुपए बीच का अपना, ठीक है ना, ऐसा कुछ होगा भाई। चलो छोड़। उसके बाद कहते हैं वही वाली बात आ गई कि यार गद्दा वद्दा यहाँ से हटाओ, गद्दा वद्दा ये वाली जगह हमको साफ करना, साफ करो एकदम से, यहाँ हमको खाली चाहिए, ये वाली जगह, ये एरिया हमको खाली चाहिए। तो तंदूर कहती है कि हाँ ठीक है, इसीलिए तो फ्लैट लिया है, गद्दा डालना है ना उसमें, उसमें लेकर के जाएंगे, गद्दा वद्दा पुआरेंगे, तो जो लोग यहाँ पसरे रहता है सुअर बन करके, कोई यहाँ सोता है, कोई हुआ सोता है, कोई हुआ सोता है, लोग गंदगी करता है, सबको उसमें फेंकेंगे। ठीक है, तुम टेंशन ना लो गुड्डू बाबू, एकदम फ्री माइंड रहो। तो गुड्डू बाबू कहते हैं कि ऐसा है कि जो जगह खाली करवा रहे हैं ना, हम यहाँ पे रखेंगे को ट्रेडमिल। हाँ, अब भैंस ट्रेडमिल पे अपना वजन घटाएगी। सोचिए, अभी ये मैराथन दौड़ रही थी, अब ये ट्रेडमिल लेंगे और ट्रेडमिल पे कितने दिन चलने वाला है भाई? कुछ दिनों का कंटेंट है, सब्र करिए, 2-4 दिन कंटेंट के लिए चलेंगे पसीना बहाते हुए। आज हमने 44 घंटे तक ट्रेडमिल से नॉन स्टॉप चला है, अब हमारा पसीना छूट रहा है। तो यही सारी चीजें 2-3 दिन का कंटेंट दिखेगा, उसके बाद वो ट्रेडमिल भी फेंका जाएगा। अबे भूतनी गए, तुम एक बात बताओ, तुमने एक ट्रेडमिल लिया हुआ था ना, क्या हुआ उसका? उसके बाद तुमने बताया कि हम यहाँ पे टेबल रखेंगे, ट्रेडमिल ज्यादा जगह घेर रहा है, अब उसमें हम लोग लैपटॉप वगैरह रखेंगे, छोटी तंदूर से चश्मा वगैरह मार करके इसे टांग फैला करके इसी से काम करेगी उस पे, है ना। तो वो क्या हुआ? वो गायब। अभी एक ट्रेडमिल गया, अभी दूसरा आया, इसको भी चढ़ करके 2-3 दिन में तोड़ देगी, फिर उसके बाद ये ट्रेडमिल भी गया। तो जिम तो तुम ले जा नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम जिम लेकर के गए तो वहां पे क्या होगा कि तुम्हारी लौंडियाबाजी पे अंकुश लग जाएगी भाई। 2 घंटे के लिए अगर तुम जिम जाते होगे तो मान करके चलो कि 1 घंटे 29-30 मिनट तक ये मोहतरमा तुम्ही को देखते रहेंगी। आधे घंटे तो इन्हें एक एक डंबल उठाने में लग जाए भाई। जाहिर सी बात है, जो महिला अपना चप्पल लेकर के नहीं पहन सकती है, जो नेल नहीं कट कर सकती है, उससे फिर क्या ही उम्मीद किया जाए कि जिम में जाकर के वहां पे ये वर्कआउट वगैरह करेंगे। उसका सीढ़ियां रोज उतरने चढ़ने में ही इनको कंटाला, अगर फर्स्ट फ्लोर पे रहा, लिफ्ट नहीं रहा, तो रोज सीढ़ियां चढ़ने में ही कंटाला इनको आ जाए। वैसे जिनका फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक होता है जिम वगैरह, वो लोग यही प्रेफर करते हैं कि अगर आए हैं तो हम सीढ़ियां चढ़ के ही जाएंगे, थोड़ा सा वर्कआउट हो जाएगा ना भाई, थोड़ा सा होता है कि हाँ चलो यार थोड़ा वार्म अप हो जाए। तो उसके बाद तंदूर आपा वही बैग झुलाते हुए निकलती है, रास्ते में मिल गई इनको माइक्रोवेव चाय बनाते हुए, तो इनको आय 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 तारीफ कर रहा है, आय 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 क्या चाय, क्या चाय। मतलब चाय इनके लिए भी बन रहा है। यही महिला है जो कुछ दिन पहले अभी बोली थी चाय वगैरह हमने एकदम से छोड़ रखा है। तो इनका कोनो ईमान धर्म नहीं है यार, ज्यादा लोड ही नहीं लेना चाहिए इनको, कोनो बातों पे लोड नहीं लेना चाहिए, खाली मजा लेना चाहिए। लोड लेने वाला झंझट छोड़ दो। जो कुछ भी कह रही, जो कुछ भी कहे, मान के चलो कि अगले 1-2 ब्लॉग में आपको वो चीजें गलत होती हुई दिख जाने वाली। उसके बाद बैग लेकर के जाती है, अम्मा को दिखाती है, तो अम्मा कहती है अम्मा यार ये तो छोटा है। अरे यार अम्मा गजब हो तुम, हो एकदम से गजब, नाटक चलता रहता तुम्हारा, स्क्रिप्ट के मुताबिक काम करती हो, इसका क्या मतलब है यार, एकदम से हैरान परेशान कर। जब हुआ मलवा में थी तो इतना बड़ा अरसा तो था, तब ये हुआ कि नहीं छोटा है छोटा है, अरे सॉरी बड़ा है बड़ा है बड़ा है, अभी छोटा आया तो कह रही हो बड़ा छोटा है छोटा है छोटा। समझे में नहीं आता। एक्चुअली ये दिमाग पूरा का पूरा है तंदूर का, ठीक। वहां पे इन्होंने गुटकू को खुद दिया होगा कि देखो यार जाओ यार बड़ा खर्चा हो गया, मजाक मजाक में एक काम करो, बोल दो कि नहीं कहीं और से दिलवाएंगे, फिर उसके बाद हम एडजस्ट करेंगे, हमारे पास बहुत सारा बैग आया हुआ है ना। तो ला करके अब भैया फिर से पोपट हो गया कि चलो यार एक को बैग लाया, वो भी छोटा हो गया, अब कहाँ ही किया जाए। तो एक बार छोटा, एक बार बड़ा, एक बार छोटा, तो वही ले लेना चाहिए था, है ना। क्योंकि इसके बाद गुटकू बाबू कहते भी है कि ऐसा है कि माता पिता को जो कुछ भी चाहिए होता है ना, उनको साथ में ले जाकर के दिलवा देना चाहिए, क्योंकि उनको चीजें फिर पसंद नहीं आती है तो गड़बड़ हो जाता। अबे भूतनी के जब लेकर के घूम रहे थे, वहां गए थे मॉल में, जब वहां नहीं मिला तो कहीं और चले जाते, वहां नहीं मिला तो कहीं और, जब ले करके निकले थे तो ले करके आते ना भाई। का इतना ड्रामा करना कि नहीं नहीं नहीं। अच्छा बैग लेकर के जब उनके पास जाती है ना, तो कहती भी है तंदूर कैसा है कि अम्मा आप भूल गए थे, आपको देना भूल गए थे, लाए थे लेकिन आपको देना भूल गए थे। तो इतना जोर दिया जा रहा है भूलने पे, तो बाकी आप लोग समझदार, आप लोग अपने हिसाब से खुद समझ लीजिए कि क्या ही माजरा हो सकता है ना। बाद में गुटकू बाबू कहते हैं कि ऐसा है कि यार चलो देखो कल अगर टाइम रहा तो कहीं से चल करके गरीबों को दिलवा देंगे, अगर नहीं टाइम रहा तो क्या करेंगे, मऊदा चलेंगे। तो मौसी वाले यही कमाओ तुमको करना था भाई, तुमको बताना ही नहीं था, बैग वगैरह वाला झंझट इतना लेकर के आया, वो खत्म हो गया, वो हमने छोड़ दिया। 2-4 बार और गरियाते आगे चल के तुमको,
जब भी बात ऐसी आती बाइक के लिए, लेकिन इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। सीधा सीधा की मौत आ जाएंगे। जैसे तुम अपने बिमल वाले पापा के लिए वो जैकेट वगैरह लेकर के गए थे कि यहाँ से लेकर के जाएंगे पापा के लिए, कुछ लिया नहीं है ना, तो वैसे ही ये भी बैग लेकर के तुम जा सकते थे, कोई कुछ नहीं बोलता है ना, गालियां देता, वो अलग बात है। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। जैसे भी आपके रिव्यूज हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपना और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।